हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ब्रेनफुल स्टडी पर, जहां हम लोग बात कर रहे होते हैं यहाँ पर पीजी यानी कि हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का ये सिलेबस वीडियो होने वाला है, जो कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। यहाँ एनईपी 2020 के तहत संचालित सिलेबस है। तो आप लोग एक बार ध्यान देंगे, हमारे पास दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जितने भी हमारे छात्र होंगे वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आपके पीजी के नोट्स जो होते हैं उसको प्रोवाइड कराते हैं, आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं, आपको पीवाईक्यू हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे होते हैं। ठीक है, ये पीवाईक्यूज हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे होते हैं। तो आइए हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी नोटिस यह है कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस लिंक को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हमारी जो इस क्लास की पीडीएफ हो सके या फिर हमारा सिलेबस का जो पीडीएफ है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो सिलेबस की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ उसी ग्रुप में हम लोग नोट्स भी आपको सेंड कर रहे होंगे, लेक्चर के जितने भी नोट्स होंगे वो सब सेंड कर रहे होंगे, यूनिवर्सिटीज के नोट्स को सेंड कर रहे होंगे, और पीवाईक्यू को भी हम लोग उसी में डायरेक्टली भेज पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब बिना समय को हम लोग बर्बाद किए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारे पास जो टॉपिक है, सिलेबस है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आपका जो सिलेबस है हमने यहाँ पर दिखा रहा है, डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, ये आपका सिलेबस है। इसमें हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं जब फर्स्ट सेमेस्टर की। यहाँ पर आप एक और चीज देख सकते हैं कि यह आपके पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सीबीसीएस सिस्टम का यह सिलेबस है, पीजी 2 ईयर प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, पीजी 2 ईयर प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स। ठीक है, और यहाँ पर एक और छोटी सी चीज दी हुई है कि इफेक्टिव फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2024 और 2025। तो ये 2024 और 2025 के बाद के लिए, जब तक कोई एडिट नहीं होता है, तब तक सिलेबस एडिट नहीं होता, तब तक का आपका यही सिलेबस होने वाला है। तो आइए हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर की जो सिलेबस है उसी टॉपिक पर। तो हम लोग इस पीडीएफ को थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं। स्क्रॉल अप करने के बाद हमें मिलता है, यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करिए, थोड़ा और नीचे आएंगे पीडीएफ में। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। हाँ देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा चीज देख सकते हैं कि आपको ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का सेमेस्टर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है फर्स्ट सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा एमएटी 50N, यानी कि कोर्स कोड है एमएटी 50N, ग्रुप एंड कैनोनिकल फॉर्म। इस आप ये समझिए कि पहले सेमेस्टर में आपको 5 पेपर देने हैं, सेकेंड सेमेस्टर में आपको 5 पेपर देने हैं। तो पहला जो पेपर आपका होने वाला है वह ग्रुप्स एंड कैनोनिकल फॉर्म का पेपर होने वाला है, जो आप ग्रुप्स बीएससी में पढ़ लिए होते हैं, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ लेते हैं ग्रुप्स। तो वहां तो आप केवल 2 यूनिट पढ़ते हैं ग्रुप्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रुप्स पढ़ना है। ग्रुप्स में भी आपके 4 यूनिट होंगे। ठीक है, इस पेपर, ये ग्रुप्स एक पेपर है, ग्रुप्स एंड कैनोनिकल फॉर्म एक पेपर है, जिसके अंतर्गत आपके पास 4 यूनिट होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको टोपोलॉजी पढ़ने हैं, सेम इसी प्रकार से टोपोलॉजी में भी आपको 4 यूनिट होंगे। और डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस आप लोगों के लिए काफी मजेदार होता है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी इंटरमीडिएट से ही लगातार चले हुए आ रहे हैं। इसमें भी आपको 4 यूनिट देखने को मिलेंगे। कम्प्लेक्स एनालिसिस एक पेपर होगा, ये भी आपके 4 यूनिट का एक पेपर होगा। फिर आपके पास रियल एनालिसिस होगा, जिसमें आप लोग कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आप लोग बचपन में करते थे ना, बचपन में नहीं सर, हम लोग ग्रेजुएशन में किए हैं। तो ये टॉपिक यानी कि रियल एनालिसिस भी आपका एक पेपर है। इस पेपर में भी आपको 4 यूनिट देखने को मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि आपकी जो पहला पेपर है ग्रुप एंड कैनोनिकल फॉर्म, इसमें आपको कौन कौन सा यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार हम देखेंगे टोपोलॉजी में आपके पास कौन कौन से टॉपिक आएंगे, डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशन में कौन कौन से टॉपिक होंगे, कम्प्लेक्स एनालिसिस में कौन कौन से टॉपिक होंगे, और रियल एनालिसिस में आपके कौन कौन से टॉपिक हो रहे होंगे। एक और चीज आपके ध्यान देने वाली है कि यह सब आपके पास 4-4 क्रेडिट की पेपर होते हैं। टोटल आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 20 क्रेडिट बन रहे होते हैं, तो ये सब ध्यान देना है। आइए हम लोग पेपर की तरफ डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद हमारे पास आता है, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर मेंशन है कि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का यह सिलेबस है। कोर्स कोड आपके पास एमएटी 50N है, और यह पहला पेपर आपके पास ग्रुप्स एंड कैनोनिकल फॉर्म, ये 4 क्रेडिट का आपका 4 क्रेडिट का आपका पेपर है। ठीक है, इसमें पहला यूनिट जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा ग्रुप्स एंड कंग्रुएंस रिलेशन, ग्रुप्स एंड कंग्रुएंस रिलेशन। ठीक है,
पहला टॉपिक जो आपके पास है ग्रुप्स। तो ग्रुप्स के बारे में आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ लेते हैं कि भैया जिसके पास जो आपके पास 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, दैट इज क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, तब हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो ग्रुप है। उसके बाद आपको कंग्रुएंस रिलेशन भी हल्का फुल्का तो आप पढ़ के ही आएंगे, सॉरी कंजुगेंसी रिलेशन आप लोग हल्का फुल्का पढ़े होंगे। बाकी नॉर्मलाइजर्स ऑफ एलिमेंट तो आप शायद नहीं पढ़े हैं। क्लास इक्वेशन एंड फाइनाइट ग्रुप, यानी क्लास इक्वेशन निकालने के लिए जब आप थोड़ी सी तैयारी करते हैं आईआईटी जैम वगैरह की, तो वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रुप्स के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज आपको हो सकता है अगर आप सॉरी जैम का प्रिपरेशन किए थे तो। लेकिन यहाँ से आपको नई चीजें देखने को मिलेंगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, ऑटोमॉर्फिज्म और इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ये पहली यूनिट में ये सब टॉपिक है। आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि बीएससी में आपने बहुत सारी टॉपिक को टच किया हुआ है। दूसरा यूनिट जो है, दूसरे यूनिट में आपको मैक्सिमल सब ग्रुप तो आप लोग पहले डिस्कस कर लिए थे, लेकिन आई थिंक मैक्सिमल सब ग्रुप आप लोग बीएससी में नहीं डिस्कस किए होते हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज में ब्रीफ में थोड़ा सा दे दिया है, लेकिन मैक्सिमम में नहीं दिया होता है। तो मैक्सिमम सब ग्रुप आपको देखना है, कम्यूटेटर सब ग्रुप आपको देखना है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। कंपोजिशन सीरीज भी आपको यहाँ पर बनाने को और देखने को मिलेंगे। इसके साथ एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिशन सीरीज भी आपको देखना होगा, नॉर्मल सीरीज भी आपको यहाँ पर डिस्कस करना होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्जामिनेशन के लिए आपके वो होने वाला है जॉर्डन डिकम्पोजिशन थियरम। ठीक है, ये जॉर्डन थियरम आपका जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसको आपको बार बार एग्जामिनेशन में देखने को मिला रहेगा। और जब भी आप एक्सपर्ट देखते हैं, यानी कि पीवाईक्यू का जो बुक होता है आपके पास एक्सपर्ट, उसमें आपको जॉर्डन ओल्डर थ्योरम रिपीटेड तौर पर देखने को मिला है। तो इस टर्म को भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद आपको सॉल्वेबल ग्रुप के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना है। सॉल्वेबल सब ग्रुप के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखना है, थोड़ी नहीं बढ़िया ही जानकारी रखना है। नीलपोटेंट ग्रुप को आपको यहाँ पर यूनिट सेकेंड में देखने को मिलेगा। तो ये जो पहला और दूसरा यूनिट है, यह आपके पास थोड़ा सा इजी पड़ता है। थोड़ा सा इजी इसलिए पड़ता है क्योंकि यह ग्रेजुएशन से थोड़ा मोटिवेटेड रहता है, यानी कि ये सब टॉपिक आप लोग लगभग ग्रेजुएशन में इसमें से बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए होते हैं। यूनिट थर्ड में आपको जो देखना होगा वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, डायरेक्ट सम क्या होता है, ये सब आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़े होते हैं। लेकिन अगर आपको भूल गया है तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो चैनल है उस पर आपको सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। फिर आपको देखने को मिलेगा कॉशी थ्योरम ऑफ फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, कॉशी थ्योरम ऑफ फाइनाइट ग्रुप यह ग्रेजुएशन में नहीं था आपके, लेकिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कॉशी थ्योरम ऑफ अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप के बारे में आप जानते होंगे, जो ग्रुप होता है उसमें अगर आपके पास एक और प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, तो हम कहते हैं हमारा जो ग्रुप है वह एक अबेलियन ग्रुप हो गया है। इसी प्रकार से आपको ग्रुप्स ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है, ऑर्डर P2, इसे ऑर्डर P2 कहते हैं, कई लोग इसे पी स्क्वायर पढ़ते हैं, जैसी आपकी मर्जी, एंड PQ। तो ग्रुप का ऑर्डर जब आपके पास पी स्क्वायर या फिर PQ होगा, जहाँ P एक प्राइम होता है, तो आपके पास प्रॉपर्टी क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको थियरम देखने को मिलेगा साइलोज पी सब ग्रुप। ठीक है, ये साइलोज पर कुछ थियरम होते हैं जो आपके पास आते हैं, CSIR नेट वगैरह और जैम वगैरह में भी पूछे जाते हैं सैलूज के ऊपर। सैलूज फर्स्ट थियरम क्या होता है, सेकेंड थियरम क्या होता है और थर्ड थियरम, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम, सॉरी ये भी आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन सब में से तो आई थिंक एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 20 नंबर में पूछ दिया जाता है सैलो फर्स्ट, सैलो सेकेंड एंड सैलो थर्ड थियरम पर। एप्लीकेशन ऑफ सैलो थियरम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, टू फाइंड नंबर ऑफ सैलोज पीज सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। आपको देखने में इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत ही इजी है और बहुत ही मजेदार है। और यहाँ आपकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं सब में सैलूज से तो जरूरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप टीजीटी पीजीटी ले लें, चाहे आप CSIR ले लें, चाहे आप अपने सेमेस्टर की एग्जामिनेशन ले लें। तो यहाँ से क्वेश्चन तो आपको एकदम बनते हैं, सैलूज से क्वेश्चन बनते हैं। तो सैलूज को पढ़ना जो है वह काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग सैलूज को भी ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास सब होने वाला है वो यूनिट 4। यूनिट 4 में हमको देखने को मिलेगा कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म काफी आसान होता है, यानी कि यह भले ही अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन कैनोनिकल फॉर्म आपको बड़ी मजेदार लगेगा। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम खुले तौर पर, यानी कि बहुत बड़े ब्राइट में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, एकदम एक्सपेंडली इसको डिस्कस कर रहे होंगे। सिमिलरिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और सिमिलरिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे गए हैं, बहुत
पिछले कुछ सालों में। इनवेरिएंट सब स्पेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यूनिट 4 में ही आपको देखने को मिलेगा। रिडक्शन टू ट्राइंगुलर फॉर्म, ट्राइंगुलर फॉर्म क्या होता है, नीलोपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इंडेक्स ऑफ नीलोपोटेंसी क्या होता है, इनवेरिएंट ऑफ नीलोपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये सब हम लोग को देखना है। और इसमें एक और एक इम्पोर्टेंट थियरम जो होता है प्राइमरी डिकम्पोजिशन थियरम, ठीक है, और जॉर्डन ब्लॉक एंड जॉर्डन फॉर्म। ये जॉर्डन फॉर्म जो होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉर्डन फॉर्म पर भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई थिंक 20 नंबर में जॉर्डन फॉर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं कि जॉर्डन फॉर्म किस प्रकार से होता है, जॉर्डन ब्लॉक्स और जॉर्डन फॉर्म में आपके अंतर बताना होता है। तो ये सब चीजें आपको 20 नंबर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यूनिट MAT 501N में आपको ग्रुप एंड कैनोनिकल फॉर्म में ये सब सिलेबस देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस होता है वो टोपोलॉजी के लिए होता है, ठीक है। तो हम लोग अपने टोपोलॉजी वाले सिलेबस में देखिए आपको क्या क्या गिवन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिलेबस कोड है आपके पास वो है MAT 50N MAT 502N, ठीक है। कोर्स का नाम है आपके पास, पेपर का नाम है टोपोलॉजी, 4 क्रेडिट का ये भी पेपर आपके पास है, जिसमें आपको यूनिट फर्स्ट देखने को मिलता है। यूनिट फर्स्ट काफी आसान सा होता है। यूनिट फर्स्ट में आपको देखने को मिलता है डिफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ टोपोलॉजी, ठीक है। डिफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए भी तीन क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया क्या होता है हम लोग इस वीडियो में नहीं जानेंगे, लेकिन हम लोग टोपोलॉजी का जो प्लेलिस्ट बनाएंगे उसमें हम लोग टोपोलॉजी का एग्जांपल्स, डिफिनेशन, और मेन बात यह है कि डिफिनेशन एंड एग्जांपल पे ही आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास पूछ लिए जाते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन, MAR होता है ना सर, मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, यानी कि पहले ही टॉपिक से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल पर ईयर आपके पास पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको क्लोज्ड सेट के बारे में बताना होगा। डेंसर सेट क्या होता है, डेंसर सबसेट क्या होता है, नेबरहुड क्या होता है। रीजनल एनालिसिस के चैप्टर में आप लोग BSc में पढ़ लिए होते हैं सब चीजें। इंटीरियर और एक्सटीरियर बाउंड्री क्या होता है, एक्युमुलेशन पॉइंट और डिराइव सेट क्या होता है, ये सब आप लोग रियल एनालिसिस में पढ़े हैं। बेसिस एंड सब बेसिस ये आप नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सब स्पेस एंड रिलेटिव टोपोलॉजी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और नेबरहुड सिस्टम आपको जो NBD आप लोग रियल एनालिसिस के टर्म में लेकर चलते थे वही सिस्टम यहाँ पर भी है, लेकिन इसको आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यूनिट सेकेंड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस फंक्शन एंड होमोमॉर्फिज्म आपके पास गिवन है, द पास्टिंग लेमा आपके पास गिवन है, फर्स्ट एंड सेकेंड काउंटेबल स्पेस आपके पास गिवन है। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फर्स्ट एंड सेकेंड काउंटेबल स्पेस। लिंडलॉफ थ्योरम जो होता है यह 20 नंबर के लिए होता है, 20 मार्क्स, ठीक है। 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है लिंडलॉफ थ्योरम, ठीक है। उसके बाद सेपरेबल स्पेस भी आपको देखने को मिलेगा। ये हमेशा 3 to 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। सेकेंड काउंटेबिलिटी एंड सेपरेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा यूनिट सेकेंड में ही। यूनिट थर्ड में जब आपको देखने को मिलेगा सेपरेशन ऑफ एक्सियम T0, T1, T2, T3 एंड T4, ठीक है। ये सेपरेशन एक्सियम T0, T1, T2, T3 और T4, T0 भी से कई लोग पढ़ते हैं। इसका कैरेक्टराइजेशन एंड बेसिक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा। यूरिनसॉन लेमा जो होता है ये भी आपके पास 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स, ठीक है। तो इसको भी आपको देखने को मिलेगा। यूरिनसॉन लेमा हो गया, टाइज एक्सटेंशन थ्योरम हो गया। तो टाइज एक्सटेंशन थ्योरम भी आपको 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास MSc में पेपर का पैटर्न होता है वो 3 नंबर का होता है और 5 नंबर का होता है और 20 नंबर का होता है, ठीक है। तो 20 नंबर वाले सेक्शन में आपके पास 4 क्वेश्चन गिवन होता है, कोई 2 करना होता है। तो यहाँ पर आप लोग को यूरिनसॉन लेमा अगर तैयार कर लें या टाइज एक्सटेंशन थ्योरम तैयार कर लें तो दोनों में से कोई एक तो जरूर आ जाएगा। ऊपर से आप लोग लिंडलॉफ थ्योरम भी तैयार कर लें और ये डिफिनेशन एग्जांपल ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, तो आपके पास 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए भाई। तो ऐसे आप पढ़ेंगे जब हमारे चैनल से तो आपको और सारी चीजें पता चलती चली जाएंगी और आपको और सिस्टम आसान लगने लगेगा। तो इन सब के लिए आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का लिंक है उस पर जाकर ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा, ठीक है। और अब हम लोग क्या बात करते हैं, और हम लोग बात कर रहे होते हैं MAT 503N। MAT 503N हमारे पास क्या होता है, तो डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। हर बच्चे का ये फेवरेट सब्जेक्ट हो रहा होता है जब वह ग्रेजुएशन में होता है। तो आपके पास
डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन आपके पास फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ी मजा आता है। आपको देखिए यूनिट फर्स्ट आपको देखने में बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन आप विश्वास मानिए काफी आसान इसे बच्चों को लगता है। सबसे पहले सीरीज ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको क्या देखने को मिले, कोफिशिएंट एंड इमर्जेंस ऑफ स्पेशल फंक्शन, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शन, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, हर्माइट ऑर्थोगोनलिटी ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन, स्टर्म लिओविली इक्वेशन, स्टर्म लिओविली प्रॉब्लम, हाइपर ज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन, पेपरीज सिंबल, पोचामार सिंबल, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, सोल्यूशन ऑफ गस हाइपर ज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इट्स सोल्यूशन, हर्माइट पोलिनोमियल जनरेटिंग फंक्शन। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से आता है, आपके पास इंपॉर्टेंट कहाँ से आता है, तो हर्माइट पोलिनोमियल जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एच एन एक्स, और ये रोड्रिग फार्मूला फॉर एच एन एक्स, ऑर्थोगोनलिटी एंड हर्माइट पोलिनोमियल रिकरेंस फार्मूला फॉर हर्माइट पोलिनोमियल। ये सब आपको 5 नंबर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सब आपको कितने नंबर में देखने को मिलेंगे, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। फिर हमारे यूनिट सेकेंड में आपको कुछ बातें ऐसी करनी होती हैं, यूनिट सेकेंड में आपको किस प्रकार की बातें करनी होती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे यूनिट सेकेंड में आपको बातें करनी होंगी लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इट्स सोल्यूशन, लेजेंडर फंक्शन, रोड्रिज फार्मूला फॉर पी एन एक्स, जनरेटिंग फंक्शन फॉर पी एन एक्स, लाप्लास डिफिनेशन। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होंगे, लेजेंडर फंक्शन, रोड्रिग फार्मूला फॉर पी एन एक्स, जनरेटिंग फंक्शन फॉर पी एन एक्स, लाप्लास डिफिनिट integral for pnx, orthogonality of Legendre polynomial, recurrence formula for Legendre polynomial, बेल्ट्रामी रिजल्ट, बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसे आप लोग अंडरलाइन के, बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सोल्यूशन। बेसेल्स फंक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, इस बेसेल फंक्शन का जनरेटिंग फॉर जेएनएक्स आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशन, रिकरेंस फार्मूला फॉर बेसेल डिफरेंशियल बेसेल्स पॉलिनोमियल। यानी कि जो रिकरेंस फार्मूला है, जो रोड्रिग फार्मूला है, जो आपके पास ऑर्थोगोनलिटी है, वो सब टर्म में आपको देखे, लेजेंडर के टर्म में भी आपको देखने को मिला है और पीछे हर्माइट के टर्म में भी आपको देखने को मिला है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे नोट से जब इसको डिस्कस करेंगे या फिर इसको बोर्ड पे जब हम पढ़ेंगे तो काफी आसान हमें लगेगा, अभी तो शायद आपको आसान न लग रहा हो। फिर तीसरे यूनिट पे आपको देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रल। ये सब पहला दोनों यूनिट डिफरेंशियल पर बेस्ड था, और तीसरा और चौथा यूनिट आपके पास इंटीग्रल पर बेस्ड होगा। तो इंटीग्रल वाला पोर्शन काफी आपके लिए आसान होता है। इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रल इक्वेशन, linear integral equation, type of linear integral equation, type of kernels, conversion of differential equation to integral equation, L2 kernel and L2 function, eigenvalue and eigenfunction, solution of Volterra, solution यहाँ से underline, solution of Volterra integral equation by successive अप्रोक्सीमेशन एंड सक्सेसिव सब्सटीट्यूशन मेथड। तो वोल्टेरा क्या होता है, इसको आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर चौथे यूनिट में आपको फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड काइंड आपको देखने को मिलेगा। सोल्यूशन ऑफ फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन बाय सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एंड सक्सेसिव सब्सटीट्यूशन मेथड। न्यूमैन सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वोल्टेरा सोल्यूशन ऑफ फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड आपको देखने को मिलेगा। रिडक्शन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब टॉपिक आपको यूनिट 4 में देखने को मिलेगा। हम जब इसको लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे तो काफी आसान आपको लगेगा, अभी भले ही आपको कठिन दिख रहा हो। आपको MAT 504N में जो होगा, जो कि आपका चौथा पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसमें आपको 4 यूनिट है और 4 क्रेडिट है आपके पास, ठीक है। पहले यूनिट में आपको क्या देखने को, कन्फॉर्मल मैपिंग, काफी आसान से ये टॉपिक होता है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मोबियस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, यह 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको इन्वॉल्विंग सर्किल एंड हाफ प्लेन के बारे में क्या क्या होता है, एग्जाम्पल्स इसका डिस्कस करना पड़ता है। फिक्स्ड पॉइंट एंड क्रॉस रेशियो आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से भी आपको 5 और 3 नंबर के क्वेश्चन जो है वह देखने को मिलते हैं, ठीक है।
यूनिट सेकेंड जो होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह मजेदार भी होता है। यह आप डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग पढ़े होते हैं, किस में, ग्रेजुएशन में, पावर सीरीज एंड इट्स कन्वर्जेंस, ये आप लोग पढ़ लिए होते हैं। एनालिटिक ऑफ पावर सीरीज, एनालिटिसिटी ऑफ पावर सीरीज, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंगुलैरिटी ऑफ पावर सीरीज, गामा फंक्शन एंड जीटा फंक्शन। जीटा फंक्शन भी यहाँ पर आपको देखने के लिए, गामा फंक्शन तो आप लोग देख लिए होते हैं पहले, जीटा फंक्शन एक नया फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूनिट 3 में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यूनिट 3 में हमें एनालिटिक कंटिन्यूएशन, यानी कंटिन्यूएशन क्या होता है, इस पर हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपको 3 to 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। यूनिकनेस ऑफ एनालिटिक कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिलेगा। पावर सीरीज मेथड ऑफ एनालिटिक कंटिन्यूएशन एंड नेचुरल बाउंड्री। नेचुरल बाउंड्री भी आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यूनिट 4 में आपको मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम आपके पास 20 मार्क्स के लिए आता है। श्वार्ज़ लेम्मा आपके पास 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और हैदमर्द 3 सर्किल थ्योरम जो होता है, बोरेल कैथेड्री थ्योरम होता है, फैरेगम लिंडलॉफ थ्योरम होता है, ये सब 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेंड तरीके पर। ब्रैग में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप एमएससी में पढ़ते हैं तो हर चीज आपको एक्सपेंड तरीके से एग्जाम में पूछा भी जाता है और आपको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। तो अब हम अपने 5वें पेपर में हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे पास किस प्रकार से होगा। तो जो कि हमारा पेपर है 505N, जिसका नाम है रियल एनालिसिस, जो बच्चों को काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन में जब पढ़ते हैं तो आपको कन्वर्जेंस दिखाना होता है, डाइवर्जेंस दिखाना होता है, ये सब चीजें आपके पास होती हैं। तो आपको यहाँ पर पहले ही यूनिट में देखने को मिलेगा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। आपको वेरिएशन क्या होता है ये आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, इस प्लेलिस्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे वेरिएशन क्या होता है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है बाउंडेड वेरिएशन का। फिर आपको देखने को मिलेगा लिप्सिज कंडीशन एंड फंक्शन। लिप्सिज कंडीशन क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, वेरिएशन फंक्शन क्या होता है, मतलब वेरिएशन जो होता है उसका फंक्शन, वेरिएशन फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव वेरिएशन कब हम कहेंगे, निगेटिव वेरिएशन कब कहेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर होगा जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम, जो कि आपके बार बार मैंने कह रहा है, जॉर्डन जहां भी है वह 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर आप यूनिट सेकेंड जब आप पढ़ रहे होंगे तो यूनिट सेकेंड में भी आपको देखने को मिलेगा डिफिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ रीमान स्टेलिज इंटीग्रल। ये रीमान स्टेलिजेस जो इंटीग्रल होता है यह भी आपके पास 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है। फिर आपको देखने को मिलता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, द फर्स्ट एंड सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम आप लोग इंटरमीडिएट से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, चेंज ऑफ वेरिएबल, ये देखिए चेंज ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर रीमान स्टेलिजिस, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा यहां से अपना है चेंज ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रल बाय पार्ट ऑफ रीमान स्टेलिजिस, ठीक है। इसे ही हम लोग आरएस इंटीग्रल कहते हैं। तो आरएस इंटीग्रल इसे ही कहते हैं, रीमान स्टेलिजिस इंटीग्रल को। रिलेशन बिटवीन रीमान एंड रीमान स्टेलिजिस इंटीग्रल, आरएस इंटीग्रल एंड बाउंडेड वेरिएशन, ये आपकी यूनिट सेकेंड होता है। फिर हमें यूनिट थर्ड, यानी कि यूनिट सेकेंड किस पे था, तो वेरिएशन पे था और आरएस इंटीग्रल पर था, ठीक है, रीमान स्टेलिजिस इंटीग्रल पर था। इसी प्रकार से हमारा यूनिट 3 जो होता है और यूनिट 4 जो होता है, यूनिट 3 में हमें देखने को मिलता है, आगे वेक्टर, हाँ, यूनिट 3 में हमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस एंड फंक्शन ऑफ रियल नंबर एंड इट्स एग्जांपल, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऑफ रियल नंबर एंड इस रिलेटेड एग्जांपल। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है, 3 to 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आपको बनना शुरू हो जाता है। कॉशी क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है, येमन टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, विट्रास सेम टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एवरीवेयर कंटिन्यूअस कब होता है और नाउ एवर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है। डीनी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, डीनी क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म
कन्वर्जेंस आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी, ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यूटी ऑफ लिमिट फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ आरएस इंटीग्रेशन। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ आरएस इंटीग्रेशन जो होता है ये आपके पास 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपके पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशिएशन, ये यहाँ से आपके पास 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे होते हैं। इसी प्रकार से यूनिट 4 जो होता है एबल टेस्ट, एबल टेस्ट आप लोग पढ़ के आए होते हैं कहाँ, तो पढ़ के आए होते हैं ग्रेजुएशन में ना, एबल टेस्ट के बारे में थोड़ी सी बातें आप लोग पढ़ लिए होते हैं। डिस्क्रीट टेस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के केस में। कनेक्शन बिटवीन आरएस इंटीग्रल एंड यूनिफॉर्म कनेक्शन बिटवीन आरएस इंटीग्रल, जो कनेक्शन होता है, कनेक्शन क्या होता है उसको देखने को मिलेगा। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड बाउंडेड वेरिएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यूनिट 4 में। कर्व रेक्टिफिएबल कर्व क्या होगा, एडिटिव कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी ऑफ लेंथ क्या होगा, पावर सीरीज, ठीक है, पावर सीरीज भी आप लोग ग्रेजुएशन में देखे होते हैं। और तीसरी बात जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये काफी मजेदार सा टॉपिक होता है, ये 20 मार्क्स के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, फार्मूलाज फॉर डिटरमाइनिंग द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को डिटरमाइन करने के लिए जो फार्मूला बनेगा उसको भी आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए। 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनने को मिलता है। यूनिकनेस ऑफ पावर सीरीज, फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ एबल्स थ्योरम जो होता है 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। पावर थ्योरम फॉर पावर सीरीज आपका जो होता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो हर एक टॉपिक होता है। तो हमने यहाँ पर पांचों जो पेपर है उसको हम लोग यहाँ पर ड्राइव में डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो इन सब पेपर को हम लोग इसलिए डिस्कस कर लिए, यानी कि ये जो आपने पेपर देखा है इसको हम लोग इसलिए डिस्कस कर लिए क्योंकि अब आपको जो होगा ये सारे पेपर हमने कहाँ डिस्कस किए हैं, एक सेकेंड, ये सारे पेपर हमारे जो है उस पेपर को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ठीक। हमारे पांचों पेपर भाई, चलिए आइए हम लोग ये MITI 501N यानी कि एक प्लेलिस्ट हम लोग बना रहे होंगे आपको यूट्यूब पर, अपने यूट्यूब पर हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे ग्रुप एंड कैनोनिकल फॉर्म का। इसमें हम लोग सारे ग्रुप एंड कैनोनिकल फॉर्म को वीडियोस लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। फिर एक और ग्रुप बनाएंगे, एक और हम लोग प्लेलिस्ट बनाएंगे टोपोलॉजी का, इसमें भी हम लोग टोपोलॉजी के सारे लेक्चर को दे रहे होंगे। फिर डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन का एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसको भी हम लोग यूट्यूब पर डालेंगे और इसमें आपके सारे डिफरेंशियल और इंटीग्रल इक्वेशन के वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसी प्रकार से हम लोग कम्प्लेक्स एनालिसिस का एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर कम्प्लेक्स एनालिसिस का सारे टर्म हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए होंगे। उसके बाद हम लोग रियल एनालिसिस का एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें हम लोग रियल एनालिसिस के सारे टॉपिक को कवर अप कर रहे होंगे। तो इन सब के लिए आपको चाहिए क्या, आपको करना चाहिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल के सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पांचों, ये जो पांचों सब्जेक्ट है इसका आपको क्या मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि जो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप का इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ज्वाइन नाउ। इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो पीडीएफ है आपके पास इन पांचों सब्जेक्ट का, उसको हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इसका भी पीडीएफ पाएंगे, साथ ही आप लोग नोट्स पा जाएंगे, नोट्स, और आपके पास क्या होगा, हैंड रिटन नोट्स हम लोग देंगे, नोट्स देंगे, और क्या आपको प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ और PYQ। तो हमारे ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तब वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक यू।